दिल्ली में एक जगह है जिसे कहते हैं तीन मूर्ति, सुना होगा आपने। विजनरी प्रधानमंत्री वहीं रहते थे, क्योंकि वहीं से आखिरी अंग्रेज, और वो इस अंदाज में बनी हुई है तीन मूर्ति, कभी जाके देखें कि वहां से राष्ट्रपति भवन नजर आता है सीधा। उस तीन मूर्ति पे तीन मूर्तियां लगी हुई हैं, उसमें तीन अलग अलग जो कैवलरीज थी हमारी, उनकी मूर्तियां लगी हैं। जो भी जाता है, तीन मूर्ति गए थे, तीन मूर्ति देखी थी, किसी को आज तक पता नहीं है तीन मूर्ति है क्या। दुख की बात यह है, हमसे पहले, हमारे यहां कुछ होने से पहले, इजराइल का एक शहर है हाफिया, वो ऑटोनोम एम्पायर के अंदर था, उनके कब्जे में था। भारत की ये तीन कैवलरीज वहां गई उस दौर में, और उस शहर को आजाद कराया। और फिर इजराइल बना, आप सबको पता है। उस हाफिया शहर की म्युनिसिपैलिटी ने एक प्रस्ताव पारित किया और यह कहा कि ये तीनों सेनाओं के अंग थे जो भारत की हैं तीनों, इन तीनों के शौर्य की कहानी हमारे स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाएगी। इजराइल ने अपना काम बहुत पहले कर दिया था, लेकिन कुछ लोग हमारे यहां ये बात अपने देश में बताने से डरते थे कि कहीं शांति प्रिय धर्म के लोग भड़क ना जाएं। लेकिन आपके आदमी ने जो काम किया वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैसेज ऐसे ही दिए जाते हैं, सत्ताएं ऐसे ही चलती हैं। जब आप राष्ट्र को ध्यान में रखते हैं तो कुछ लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। तीन मूर्ति के मैं अपने भाई को वापस बुलाया, अब तुम आ जाओ, और उसे खूब घुमाया, और आखिर में उस तीन मूर्ति का नाम का दोबारा से नामकरण किया गया, और अब उसका नाम हो गया है तीन मूर्ति हाइफा चौक। जिनके पेट में दर्द था, जो उसके जाने पे सवाल उठा रहे थे कि वहां जा रहे हो तो फलस्तीन भी जाना, हमारा भी ख्याल कर लेना, उसने कहा फलस्तीन जाऊं ना जाऊं बात अलग है, पहले वहीं जाऊंगा जहां मेरा काम है। तो जब आपने हाइफा चौक रखा तो सारे बच्चे दिल्ली के तीन मूर्ति चौक में जाके पढ़ते हैं, और फिर उनको पता चलता है इजराइल क्या है और हमारे संबंध क्या हैं, और इजराइल कौन है और किन गुजरातियों ने उनको सबसे पहले अपने यहाँ शरण दी थी। वो पूरी कहानी पता चलती है, और फिर जब वो पता करते हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि सन 71 का युद्ध, जिसमें दो लोग थे, पूरा देश जानता है वो हीरो कौन थे। एक का नाम था जनरल जैकब और दूसरे का नाम था सैम मानेकशॉ। एक यहूदी था और एक पारसी था। इस देश ने उनका धर्म नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा, इस देश ने उनको सर पे बिठाया, सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा। लेकिन इस देश में एक माइनॉरिटी है, 35 करोड़ बताते हैं, उनको डर लगता है। 2.5% सिखों को डर नहीं लगा, 50,000 पारसियों को डर नहीं लगा, यहूदियों को डर नहीं लगा, और उन्हें ने किसी काम से इस देश ने नहीं रोका। लेकिन 35 करोड़ लोगों को, एक साहब को 2015 में डर लगा था, वो बीबी के साथ जाना चाहते थे, गए नहीं। फिर एक साहब को अभी डर लगा है। मैं कहता हूं अगर ये डर लग रहा है तो ये डर अच्छा है। कुछ डर लोगों की हड्डियों के अंदर चले जाने चाहिए, और 500 साल तक यह डर रहना चाहिए कि अगर इस देश की सनातन संस्कृति के साथ जो भी कुछ तुमने किया है, इस देश के हजारों मंदिरों को तुमने तोड़ा है, तुम मंदिर तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, भारत के साथ नहीं खड़े हो। तो तुम्हें अगर डर लगता है तो कई हजार साल तक लगना चाहिए, और जो डराने में सक्षम है उसे आप गद्दी पे बिठाते रहिए। लिहाजा 5 अगस्त और 6 अगस्त को भारत के नागरिक अगर इस बात से खुश हैं
कि देश में सब कुछ ठीक हो गया है। असली चुनौती आपकी 6 अगस्त के बाद शुरू हुई है। जिन्होंने 1000 साल में नहीं सोचा था कि हमारी बनी बनाई पिछले 1000 साल का डर और सत्ता चली जाएगी, वो पूरी ताकत के साथ इस देश में पलटवार करेंगे। उसकी तैयारी जारी है। इस देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेलने की तैयारी है। सेकुलरिज्म के नाम पे है, मुसलमान के नाम पे है, मजलूम के नाम पे है, विक्टिम के कार्ड पे है, जय भीम जय मीम के नाम पर बहुत सारी तैयारी की जा रही है। आपको ज्यादा अलर्ट रहना है।